अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ऐसी ही चिकन शामी कबाब अगर आप बनाना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी से रेसिपी नोट कर लें। आधा किलो हमने चिकन लिया है और ये बोनलेस चिकन नहीं है, बोन वाला चिकन लेना है, उसका जायका ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें मैंने आधा किलो चना दाल ऐड किया है, एक बड़े साइज़ का आलू ऐड किया है, वो बाइंडिंग में काम आता है। तो इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। मैंने जो जो ऐड किया है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने राइट कर लिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है और एक बड़े साइज़ का प्याज ऐड किया है। पानी हम इतना ऐड करेंगे कि ये सारा कुछ उसमें डूब जाए और थोड़ा सा मैंने ऑयल भी ऐड किया है। 20 मिनट प्रेशर देने के बाद मैंने चेक किया तो दाल भी गल चुकी थी और गोश्त भी पक चुका था। मैंने उसमें से खड़े मसाले अलग किए हैं और उसमें से जो गोश्त था वो भी अलग किया है, क्योंकि उसमें बोन है, वो बोन्स मैंने अलग करने हैं। गोश्त को रेशा रेशा करके दोबारा मैंने मिक्सचर में ऐड करना है। अभी भी मिक्सचर में पानी है तो उसके लिए मैंने मीडियम आंच पे दोबारा इसको रखा है और तब तक रखेंगे जब तक इसमें पानी अच्छे से सूख ना जाए। पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। अब इसमें हम वो गोश्त ऐड करेंगे और उसमें नमक कम था, थोड़ा नमक भी मैंने ऐड किया है। उसके बाद मैंने दोनों को मिक्स करके दूसरी डिश में ट्रांसफ़र किया है। अच्छा, तो इसको जो है ना अपने वैसे ही थोड़ा सा आपने रख लेना है ताकि ये थोड़े से ठंडे हो जाए। ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना, फिर पीसने में थोड़ी मुश्किल होती है। फिर मैंने इसको चॉपर में पीसा है। तो चॉपर में मैंने थोड़ा थोड़ा करके मिक्सचर डाला है और अच्छे से मैंने मैश किया है। जितने अच्छे ये मैश हुए होंगे उतने ही सिल्की कबाब बनते हैं। तो मैंने एक एक करके सारे कबाब बना लिए। अब ये मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करूँगी। उसके बाद मैं एयर टाइट टिफ़िन में इसको सेट करूँगी और महीना चलेंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।